सभी भक्तों को जय श्री कल्की भगवान की। गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी की अमृत वाणी, उनके विचार, उनके भाव और उनके अर्थों का वर्णन और विवरण और व्याख्या दिलीप भैया के द्वारा कॉल पर। हम सभी भक्तों के लिए, कहीं भी कोने में हो, किसी भी देश में हो, उन सभी भक्तों के लिए गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी की अमृत वाणी। और आज का विषय है शरीर नाशवान है, शरीर क्षणभंगुर है। देखते हैं। ये श्री कल्की भगवान महाराज की जय। गदाधारी गुरुवर बाल मुकुंद जी महाराज की जय। जय जय गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जय। जय जय। गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने जो शरीर की क्षणभंगुरता के बारे में जो कुछ शब्द लिखे हैं कुछ, और किस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है, संसार नाशवान है, शरीर क्षणभंगुर है, और किस प्रकार हमें सांस का उपयोग करके कल्की भगवान के नामोच्चारण जय कल्की जगतपति पद्मापति जय रमापति में लगाना है, उसके बारे में जो कुछ शब्द लिखे हैं और उसके अनुसार जो कुछ पंडित मनोकांत जी के भजन हैं उनका ध्यान करते हैं। तो जो गुरु जी के जो शब्द हैं कल्की दिग्विजय नाटक में, संसार नाशवान है, शरीर क्षणभंगुर है, ये कल्की भगवान का काम सच्चा व सच्चे भक्तों द्वारा अनुभव से प्राप्त हुआ है। फिर वो एक पत्र में लिखते हैं, जितेंद्र नाथ सान्याल के पत्र में लिखा है, हम तुम जीवन की संध्या में चल रहे हैं, जो आयु निकल गई वह आगे दिखाई नहीं दे रही, जंगल में चलते हुए दीपक की तरह न मालूम हवा का कौन सा झोंका कब बुझाकर चला जाए, इसलिए सारी उम्र सोना ठीक नहीं है। इसमें जो वाक्य है, हम तुम जीवन की संध्या में चल रहे हैं, और इसी प्रकार का एक उन्होंने एक दूसरे पत्र में लिखा है, हमारी भी कोई 72 साल की उम्र है, आपकी भी कोई 67 साल की होगी। इसी पत्र में है जितना के साल, हमारी भी कोई 72 साल की उम्र है, आपकी भी कोई 67 साल की होगी। इस समय तो हमें और आपको हर समय तुलसी और कल्की भगवान का नाम मुख में रखना ही चाहिए। कल्की भगवान को छोड़कर संसार मिथ्या है। इस नाम से एक पंथ दो काम होते हैं, अपना ईश्वर से संबंध बनता है, ब्रह्म का आनंद मिलता है, अगले जन्म के लिए भगवान के प्रेम व संबंध की नींव धरी जाती है। फिर एक पत्र जो बैजनाथ प्रसाद जी को लिखा है अश्रोही, उसमें लिख रहे हैं, संसार में हमें बहुत से साथी बिछुड़कर मरकर चले गए, जिनका मरना बिछुड़ना हम नहीं चाहते थे। हम सब ओस के मोतियों की तरह हैं, चार दीवन के जीवन में सुख दुख से परे मन को निकालकर कल्की भगवान की भक्ति करना ही सार है। ये जो शब्द हैं, हम सब ओस के मोतियों की तरह हैं, 4 दिन का जीवन है। फिर आगे जो लिखा कि कल्की भगवान को छोड़कर संसार मिथ्या है, जंगल में चलते हुए दीपक की तरह न मालूम हवा का कौन सा झोंका कब आकर बुझाकर चला जाए। तो इस पर एक आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। कुछ लोगों को शायद याद आएगा, उन्होंने पहले देखा था। इस वीडियो में एक दिल्ली का वीडियो है, ये एक बैंक मैनेजर हैं, रिटायर हो रहे हैं, उनके रिटायर होने का जो कार्यक्रम है उसमें वो अपने कार्यक्रम मित्रों के साथ सामने बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं विदाई समारोह का। उनका परिवार भी वहाँ बैठा हुआ है, और एक कुल 1.5 मिनट का वीडियो है, 1 मिनट 20 सेकंड का। तो 1 मिनट के बोलते बोलते वो रुक जाते हैं और फिर वहाँ पर ही उनका शरीर छूट जाता है। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि वो जो वाक्य बोल रहे हैं, उस वाक्य बोलने तक उनको ये पता नहीं है कि ये शायद उनके जीवन का अंतिम वाक्य है, और मतलब मरने से 20-15 सेकंड पहले उनको तब तक पता नहीं है कि ये जीवन की आखिरी क्षण है। तो जिस प्रकार जो गुरुजी ने जो कहा कि न पता नहीं किस समय हवा का झोंका आकर जंगल में चलते हुए दीपक की तरह बुझा कर चला जाए, हमें हर समय मुख में कल्की भगवान का नाम और तुलसी रखनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा ये वीडियो में, ये 1 मिनट 20 सेकंड की वीडियो में किस प्रकार बोलते बोलते, जैसे गुरुजी के जो शब्द थे कि हम जंगल में चलते हुए दीपक की तरह न मालूम हवा का कौन सा झोंका कब बुझा कर चला जाए, इसलिए सारी उम्र सोना ठीक नहीं है। हमें और आपको हर समय तुलसी और कल्की भगवान का नाम मुख में रखना चाहिए। कल्की भगवान को छोड़कर संसार मिथ्या है, संसार नाशवान है, शरीर क्षणभंगुर है। संसार में हमारे बहुत से साथी बिछुड़ कर चले गए, हम सब ओस के मोतियों की तरह हैं।
चार जीवन के जीवन में सुख दुख से परे मन को निकालकर कल की भगवान की भक्ति करना ही सार है। एक दूसरे पत्र में बैजनाथ प्रसाद मिश्रा जी के पत्र में लिख रहे हैं, हम तुम जीवन की संध्या में चल रहे हैं, जो समय निकल गया इतना आगाड़ी नहीं है, अच्छा हो ये दिए जीवन की आखिरी घड़ियाँ महाराज क्षीर सागरवासी कल की भगवान के काम में ही बीते। तो ये जो शब्द हैं गुरु जी के, उसी को प्रतिध्वनित करते हुए जो पंडित मनुकांत जी का भजन है, दिन है दो चार भजन के, इसी पर जो और जो शब्द हैं गुरु लक्ष्मी नारायण जी के, उनके पत्र संग्रह से, काम करने का समय है, अध्रुव शरीर से ध्रुव कार्य कीजिए। आपके संस्कार पहले जन्मों के बड़े प्रबल हैं, इस जन्म को भी ज्योतिर्मय बना डालिए। फिर एक ये शब्द जो हैं जिसमें किस प्रकार भगवान की दया से गुरु और मंत्र वगैरह मिलने पर भी हम यदि हमारा मन नहीं लगाते तो क्या होता है, उस पर जो गुरु जी लिखते हैं, भगवान की दया हो गई, गुरु जी मिल गए, गुरु की दया हो गई, गुरु ने मंत्र दे दिया, वैष्णवों की दया हो गई, आओ आओ कहकर सत्संग में ले लिया और छाती से लगा लिया। एक हमारी दया, अपनी दया नहीं हुई, कपट को नहीं त्याग कर, इधर उधर के विषयों को प्रधानता देकर भगवान के नाम में मन नहीं लगाया तो काल भगवान बाट नहीं देखते, वह तो जीवों की उम्र काटते हुए मौत की तरफ धकेले लिए जा रहे हैं। जीव भगवान का ज्ञान और आनंद पाए बिना राख हो जाता है। जहाँ ईश्वर का प्रेम नहीं, वह खाली भस्म ही है। और ये इस प्रकार ये शब्द थे, दिन है दो चार भजन के, इसमें उसी प्रकार कल की भगवान के नाम बिना जीवन मुर्दे के ही समान है। इतना बड़ा काम जिस नाम के अधीन है, उस नाम को भला मैं कैसे छोड़ सकता था और उसके बिना मैं कैसे जी सकता था। मेरे जीवन का एक एक मिनट बेकार नहीं गया। और फिर उनका जो प्रिय भजन है गुरु लक्ष्मी नारायण जी का, मन भजन में रहो गरिया बन में रहो, मेरी रचना हरि नाम गाने को है। और फिर ये जो शब्द हैं, सब रहेगा यहीं अपना कुछ भी नहीं, अंत में नाम ही काम आने को है। बिन भजन मन की कलियां खिलेंगी नहीं, कल की कुंज गलियां मिलेंगी नहीं, और आजकल में समय बीत जाने को है। आजकल करते करते समय बीत जाने को है। ये उन्होंने पत्र पंडित सादीलाल जी के पत्र में भी लिखा है। एक एक सांस बड़ा कीमती है, इसे बेकार मत जाने देना। भगवान साथ देने के लिए अपने भक्तों पर ही भरोसा कर सकते हैं और आस लगा सकते हैं। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम उसमें फर्क न आने दें। फिर उनके जो शब्द हैं, इतने जीवन में भगवान की लीलाओं के अनंत सुख मिले तो पता नहीं भगवान और क्या क्या दें, इसलिए जीवन बड़ा ही कीमती मालूम देता है। भगवान के नाम के उच्चारण से ही जीवन का मूल्य है, नहीं तो इस जीवन का कुत्ते बिल्ली सूअर गिद्दड़ की तरह कोई मूल्य नहीं है। बिना रत्न के जड़ा के गहना भी कम कीमत का रहता है, जो सबसे बढ़िया समझा जाता है। फिर आदमी का शरीर तो हड्डी मांस चमड़ा चर्बी ही तो है। पंडित महेश्वर जी के पत्र में क्या लिखते हैं, जीवन में जो लोग दुनिया दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से भगवान के प्यारे होना चाहते हैं और लगातार लगे रहते हैं, उन्हें भगवान अपनी रहस्यमयी छिपी से छिपी लीलाओं का आनंद दिए चले जाते हैं। जीवन का एक एक सांस बड़ा मूल्यवान हो जाता है। लीला उनकी ऐसे मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि नहीं मालूम किस घड़ी क्या हो जाए। जिंदगी का श्वास भगवान के नाम लेने में ही खर्च हो और उनका अपव्यय न हो, यही कल की भगवान से प्रार्थना है। मन भी हमारा उनके चरणों में लगा रहे, यही विजय की मूल है। यहाँ पर एक आपको दूसरा एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो में ये बॉम्बे का है, जिसके अंदर एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, मरीज का ऑर्डर लिख रही है और खड़े खड़े किस प्रकार हार्ट अटैक होता है उनको, और एक क्षण में बिना उनको पता चले किस प्रकार उनका ये उसका जो वीडियो हॉस्पिटल का दिखाता हूँ आपको। ये सब उस बातों का प्रभु करते हैं कि किस प्रकार शरीर क्षणभंगुर है, नासवान है। ये जो डॉक्टर खड़ी हैं और ऑर्डर लिख रही हैं, ये जो डॉक्टर खड़ी लिख रही है वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उनको ये हार्ट अटैक होता है। वो छोटा सा वीडियो 1 मिनट का ही तो देखा आपने किस प्रकार एक क्षण के पहले उनको पता नहीं था
और जिस प्रकार गुरु लक्ष्मीनारायण की जो शब्द हैं, शरीर नाशवान है, क्षण भंगुर है, पता नहीं किस समय जंगल में चलते हुए दीपक की तरह हवा का झोंका आकर बुझा कर चला जाए। तो ये जो शब्द है कैसे ये वीडियो में वो होते हैं। तो गुरु लक्ष्मीनारायण की जो शब्द है इस पर कि कल्कि भगवान की माला करने से पहले स्वप्न में भगवान के दर्शन होने लगते हैं, फिर प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। एक एक घड़ी, एक एक श्वास बड़ा कीमती है, इसे खाली नहीं जाने देना चाहिए। औरों में तो ऐलान करना ही चाहिए, पर अपने आप भी दर्शन करके भरपाई कर लेना चाहिए। जो बिना सच्चे मन से हर वक्त की लगन के कल्कि भगवान के नाम के भजन के बिना दुर्लभ है। इसलिए जीवन ही भजन के लिए है, ऐसा समझकर हर समय सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते कल्कि नाम से खाली नहीं रहना चाहिए। फिर उन्होंने जो शब्द लिखे हैं, श्वास श्वास पर हरि भजो, श्वास प्रथा न होए, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। फिर एक दूसरे पत्र में लिखते हैं, सोते जागते, उठते बैठते, खेत काटते हुए, डलिया उठाते हुए। ये असुरी के पत्र में लिखा उनने। कल्कि भगवान की जय बोलते रहना चाहिए, अर्थात जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति मंत्रोच्चारण करते रहना चाहिए। इससे जीवन में अमरता की प्राप्ति होती है। तो ये जो शब्द है कि शरीर नाशवान है, शरीर क्षण भंगुर है, इस पर विजय प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो जीवन में अमरता कैसे प्राप्त होती है? सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, खेत काटते हुए, डलिया उठाते हुए कल्कि भगवान की जय बोलते रहना चाहिए। इससे जीवन में अमरता की प्राप्ति होती है। फिर ब्राह्मणों के कर्तव्य में कहते हैं कि ब्राह्मणों का कर्तव्य धर्म क्या है? भक्ति करे, भक्ति कराए, अपनी जान लगा दे, अपना अंतिम आखिरी श्वास तक लगा दे, रात दिन भगवान का नाम जपे, पूर्ण वैष्णव बने। ये कह रहे हैं ब्राह्मण का कर्तव्य, अपनी जान लगा दे, अपने अंतिम आखिरी सांस तक कल्कि भगवान का नाम में जीवन लगा दे।